मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि मैंने एक नई श्रृंखला का आरंभ किया है, एक नई सीरीज का आरंभ किया है, सूक्ष्म मानव शरीर जो रचना परमेश्वर ने हमारे भीतर बनाई है उसके विषय में जानकारी देने का और उसका क्या अस्तित्व है उसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और अपने आप में ये बिल्कुल नई जानकारी है, किंतु सत्य है, एकदम सत्य है। और बिना इसके हम उद्धार की राह पे खड़े हो ही नहीं सकते। जब तक इसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और इस पे स्थापित नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर का जो हम चाह रखते हैं, परमेश्वर का जो हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर आए और हमको उठा के ले जाए और हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करें। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं समझेंगे, जो पूरी सृष्टि में परमेश्वर ने रचना करी है जिसकी, और हमारे शरीर के भीतर भी, तब तक हम अपना उद्धार पा ही नहीं सकते। अभी तक धर्म के नाम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या कोई और भी जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में ऐसा प्रयास है कि जिसमें परमेश्वर तक पहुंचने की और उद्धार की कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि हम अपने हिसाब से, अपने अपने तरीकों से परमेश्वर की आराधना करते हैं, किंतु हम परमेश्वर को किसी भी तरह से आकर्षित कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर तक पहुंचने की एक सिस्टम, एक प्रणाली है और एक व्यवस्था है जो हमारे पिता परमेश्वर ने बनाई है। बाइबल में उसने कहा भी है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें इस मंदिर का जो महत्व है उसको समझना है और इस मंदिर की व्यवस्था और वो प्रणाली कौन सी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, उसको जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम ऐसे ही सब कुछ करते जाएं तो हमारी सारी जो श्रद्धा है, वर्शिप है, आराधना है परमेश्वर के प्रति, वो एक प्लास्टिक के फूल के समान ही है। और परमेश्वर को प्लास्टिक की का जो अर्पण है वो स्वीकार्य नहीं। परमेश्वर को अगर हमको फूल अर्पित करने हैं तो वो बिल्कुल जो नेचुरल फूल है, जिसमें खुशबू है और परमेश्वर के असली रंग हैं, वही परमेश्वर को स्वीकार रहे हैं। तो जिस प्रणाली के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस सिस्टम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वही सिस्टम है जो पूरी तरह से परमेश्वर की जो प्रकृति है उसी के तरह, उसी के अनुरूप है। और हम इसी जो परमेश्वर की जो प्रकृति हमारे अंदर बनाई है उसमें उतर के, उसमें स्थापित होके ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को वही स्वीकार्य है। इसलिए हमको इस बात का बहुत ध्यान देना है और मैं बार बार आपके सामने आ रहा हूँ, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी बहुत कम लोग इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, और अनेक प्रकार के लोगों के मनों में प्रश्न भी होंगे कि शायद ये हमको कहीं अलग राह पे लेके जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यही सच्ची राह है, यही सत्य की राह है, यही सत्य की खोज है, यही परमेश्वर की खोज है, यही उद्धार का मार्ग है, यही सत्य का मार्ग है। तो मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने अभी मूलाधार चक्र के विषय में बताया था, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का अथाह समुद्र है, ज्ञान का अथाह समुद्र है। जितना हम इसमें डूबेंगे उतने ही अनेक प्रकार के खजाने हमको मिलेंगे। तो मूलाधार चक्र, जैसे मैंने बताया था, ये पृथ्वी तत्व है। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, तो पृथ्वी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है और पृथ्वी तत्व का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, हमको उसको समझना है। तो मूलाधार जो चक्र है, जो हमारा ये रूट है, इसके 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, 4 इसके दिशाएं होती हैं, 4 इसके पेटल्स होते हैं और इसको हमको समझना है। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने महानदी का निर्माण किया तो उसमें 4 धाराएं जो निकाली, मुख्य धाराओं का जो उद्गम हुआ था, जिसमें पिशौन, गिहोन, हिद्देकेल और फरात, ये नदियाँ थी। और 4 दिशाएं भी यही हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और परमेश्वर के 4 मुख्य गुण, जो बुद्धिमत्ता है, विवेक है और अबोधिता है और पवित्रता, ये 4 गुण इसमें पाए जाते हैं जो हमारे परमेश्वर में विद्यमान हैं। और ये जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं
उसमें प्रथम मूलाधार चक्र वो परमेश्वर यहोवा की आत्मा है। तो यहोवा की आत्मा कौन? स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने मूलाधार तत्व की स्थापना करी और उसके अधिष्ठाता वही है, उसके परमेश्वर वही है। और इसलिए क्योंकि वो कुंवारी मरियम के कोख से जन्मे, तो यहोवा की आत्मा से ही वो जन्मे, तो वो यहोवा ही हैं। इसलिए प्रथम मूलाधार चक्र में जो हमारे पिता परमेश्वर की आत्मा है वो यहोवा की आत्मा है, ये हमको समझना है। तो मैं अभी इतना ही बताने आया हूँ। कुछ बड़े वीडियो और कुछ छोटे छोटे वीडियो भी मैं डालता रहूँगा, और मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप इनको देखें, समझें और इसमें उतरें। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जितना भी हम संगीत गाते हैं, यदि उसमें सुर नहीं है तो वो संगीत परमेश्वर तक पहुँच ही नहीं सकता। बेसुरा और बेताला संगीत, शोर शराबे वाला संगीत, वो कभी परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। ये 7 चक्र जो है, ये संगीत के 7 सुर भी है, सा रे ग म प धा नी और फिर सा। और पूरा जो प्रकृति है वो सुरों में ही बंधी है। प्रत्येक पशु पक्षी सुर में ही बोलते हैं। एक मनुष्य है जो बेसुरा रहता है। इसलिए हमको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए यदि हम कोई आराधना करते हैं, कोई गीत गाते हैं, तो ध्यान रखें वो सुर में होना चाहिए। और हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह जिस तरह से हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित हैं, उसी तरह से समान रूप में 7 चक्रों पे, 7 प्लेक्सिस पे, 7 ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उसमें हमारे यीशु मसीह, हमारे प्रभु विद्यमान हैं। बिना उनके कुछ भी नहीं है। और सच्चे उद्धारकर्ता हमारे पिता परमेश्वर ही हैं, और वो बिल्कुल पवित्र कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि वो पुरुष के संसर्ग से नहीं जन्मे, वो सीधा डायरेक्टली कुंवारी मरियम के गर्भ में आए और पिता परमेश्वर की आत्मा गर्भ में उतरी, और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह जो स्वयं यहोवा परमेश्वर है, इस धरती पर आए। और उन्होंने जो पुराने नियम में तमाम जो पाप बलि प्रथा थी उसको समाप्त किया, और अपने आप को बलिदान करके हमको तमाम बलिदानों से, जो हम बलिदान देते थे पशुओं पक्षियों की, उससे हमको मुक्त किया। तो हमें परमेश्वर की आराधना निरंतर करनी है और इस व्यवस्था को समझना है। इस व्यवस्था के अंदर स्थापित होके, खड़े होके हमको परमेश्वर की आराधना करनी है, जो अपना आप में पूरी तरह से परफेक्ट हो। तो इन सभी आराधना को हम किस प्रकार कर सकते हैं? हर चक्र की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, और उस प्रार्थनाओं को हम कैसे करेंगे, कौन सी वो प्रार्थनाएं, आने वाले वीडियोस में मैं अवश्य बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि जो भी प्रार्थना यदि हम मूलाधार चक्र पे करेंगे प्रभु यीशु मसीह से, तो हमको उस मूलाधार चक्र पे बिल्कुल अपने चित्त को, अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्र करना पड़ेगा। तमाम दुनिया के विचारों से, दुनिया के झंझटों से, दुनिया के तमाम क्रियाकलापों से, दुनिया की बातों से आपको दूर होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर है, उनको पाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और आसान भी बहुत है यदि हम समझ जाए तो। हमको पूरा चित्त उस पर एकाग्र करना है, और तब परमेश्वर की वो प्रार्थना करना है, क्योंकि वो अपना आप में परफेक्ट है। और जैसे हम इस तरह से करेंगे तो परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर जागेगा, हमारे ओर उनकी दृष्टि होगी, और जैसे ही परमेश्वर की दृष्टि हमारे ओर होगी, हमारी प्रार्थना स्वीकार्य होगी, और हमारा जीवन अनमोल जीवन बनता जाएगा, और हम उन्नति की राह पे आगे बढ़ते जाएंगे, उद्धार की राह पे बढ़ते जाएंगे। जीते जी हमको स्वर्ग की अनुभूति होगी अपने भीतर ही। हमारे जीवन काल हमको लगेगा कि हम धरती पे नहीं बल्कि स्वर्ग में हैं। अंदर से इतनी आनंदित आपकी आत्मा रहेगी, इतनी निरानंद में आपकी आत्मा रहेगी कि आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। तो मेरे प्रियो, आज का बस इतना ही, और आगे मैं जैसे जैसे मुझे परमेश्वर हमको हमारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।